कारण को पैदा करिए, कार्य अपने आप होगा। कारण है तो कार्य अवश्य होगा। पहले कारण होना चाहिए, कार्य अपने आप होगा। आपका मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो कार्य करवाएगा। कारण होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल द भगवत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, किसी भी कार्य को होने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कारण होना चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं। कारण होगा तो कार्य अपने आप करेंगे, कारण नहीं होगा तो आप कार्य आसानी से नहीं कर पाएंगे। आपको उसमें आलस आएगा, तकलीफ आएगा। आपने देखा होगा, समझा होगा, अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जिस कार्य को हम अपने शौक से करते हैं उसका रिजल्ट हमें पता है कि यह कार्य ऐसे करूँगा तो रिजल्ट ऐसा आएगा, इसलिए हम उसे इंटरेस्ट से करते हैं। लेकिन जिस कार्य में मन नहीं लगता, आपने उसके लिए कारण पैदा नहीं किया है, आपने उसको सफल होते हुए नहीं देखा है। साथियों, यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, कुछ भी कार्य करना है, तो कारण पैदा करिए, कार्य अपने आप होगा। कारण क्या है? कारण वो रिजल्ट है कि ये कार्य पूरा होने के बाद क्या होगा, क्या महसूस करूँगा, कैसा बनूँगा, जिससे आप उस कार्य को बड़ी शिद्दत से करेंगे, मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे। यदि कार्य को मेहनत से करेंगे, मेहनत यदि सही की है तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। अर्थात सफल होने के लिए आपके कार्य के कारण का होना आवश्यक है, और कार्य के कारण होने के कारण ही आप मेहनत ज़्यादा करते हैं, अपने आलस का त्याग करते हैं, सुख चैन आराम को त्यागते हैं और मेहनत करते हैं। इसके पीछे यदि कोई रीज़न है तो उस कार्य का कारण है जिसको आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कार्य के लिए कारण होगा तो मेहनत होगी। ये मैंने अपने पहले भी कई वीडियो में बताया है, आज थोड़ा विस्तृत से बता रहा हूँ। समझिए, अपने जीवन में अप्लाई करिए, अपने कार्यों में अप्लाई करिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अप्लाई करिए कि कार्य के लिए कारण का होना आवश्यक है। आप कारण को ढूंढिए, कार्य अपने आप होगा। आपका मन आपसे आपका कार्य करवाएगा और आपको सफल बनाएगा। साथियों, यदि व्यक्ति में लगन है तो वो कम मेहनत में और कम थकावट में कार्य को करेगा, लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और कारण से लगन उत्पन्न होती है और लगन से मेहनत उत्पन्न होती है और मेहनत से सफलता उत्पन्न होती है। ये कड़ी दर कड़ी जुड़े हुए हैं, इसलिए कार्य को करने के लिए कारण की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी कार्य को ऐसे ही कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो आपको कार्य को मज़ा नहीं आएगा करने में, आपको थकावट महसूस होगी। साथियों, एक उदाहरण देता हूँ कि कारण किस प्रकार कार्य करता है। एक व्यक्ति यदि पहाड़ तोड़ रहा है और उसे पता नहीं है कि ये पहाड़ तोड़ने के बाद क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो वो उसको देखकर ही थक जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति को कहा जाए कि ये कार्य करने से, पूर्ण करने से तुझे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये उपहार मिलेगा, ये राशि मिलेगी, तो वो उसे शौक से करेगा, शिद्दत से करेगा, लगन से करेगा, और कितना भी समय मिले जल्दी से जल्दी वो उस कार्य को करने की सोचेगा और कर भी लेगा। ये होता है कारण, ये कारण की ताकत है। जैसे कोई व्यक्ति किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, टीचर की तैयारी कर रहा है, तो वो अपने आप को टीचर के रूप में देख पा रहा है कि यदि मैंने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली, सफल हो गया हूँ, तो मैं इस प्रकार एक टीचर बन जाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा, मैं बच्चों को ईमानदारी से सिखाऊँगा आदि। उसी प्रकार यदि एक डॉक्टर की तैयारी कर रहा है तो वो देख पा रहा है, समझ पा रहा है, महसूस कर पा रहा है कि मैं डॉक्टर के रूप में इस प्रकार कार्य करूँगा, मैं डॉक्टर हो जाऊँगा तो मेरी कैसी शान रहेगी। इस तरह वो महसूस कर रहा है, वो कारण उसको पढ़ा रहा है, वो कारण उसको कार्य करवा रहा है, वो कारण ही उसको मेहनत करवा रहा है, और धीरे धीरे वो इस कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। अगर पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका कारण जिंदा रहा, उसकी लगन जिंदी रही, तो वो अवश्य सफल होता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि हम कार्य को शुरू करते समय
तो अच्छी मेहनत करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के बीतने के साथ ही और समस्या आने के साथ ही हम उस कार्य को छोड़ने की सोचते हैं और कई बार छोड़ भी देते हैं, क्योंकि पहले हम वो देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे जब हमने कार्य चालू किया तब, लेकिन अब नहीं देख पा रहे हैं समस्या के कारण। अब हम उसकी सफलता, उस लक्ष्य की प्राप्ति हम नहीं देख पा रहे, इसलिए हम उसे बीच में छोड़ देते हैं। इस प्रकार कारण के मर जाने से वो कार्य मर जाता है और वो कार्य अधूरा रह जाता है, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और हम असफल रह जाते हैं। साथियों, इस तरह सफल बनने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कारण का होना आवश्यक है और उस प्रक्रिया के दौरान उस कारण का जिंदा रहना भी आवश्यक है। बीच में यदि वो कारण मर जाएगा तो आपका कार्य भी मर जाएगा और आपकी पिछली जो मेहनत थी वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेहनत जब तक 100% नहीं होगी तब तक सफलता नहीं देगी। चाहे आपने 99% सफलता प्राप्त कर ली और 1% करने की बजाय आपने 99% मेहनत करने के बाद छोड़ दिया है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको उस सफलता से दूर होना पड़ेगा।